नमस्ते दोस्तों। चेंज द नरेशन का ये पार्ट 2 है। चेंज द नरेशन मीन्स डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 1 में हम देख चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये तीन कवर करने जा रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया। पार्ट 2 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कुछ रूल देख लेंगे कि जो हमने पार्ट 1 में देखे थे। असर्टिव सेंटेंस इसको ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। सेड का सेड होगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करते समय, सेड टू का टोल्ड होगा, कंजक्शन दैट आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के हैं, WH क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में सेड या सेड टू का आस्ट होगा, कंजक्शन WH वर्ड। वर्बल क्वेश्चन सेड या सेड टू का आस्ट होगा, कंजक्शन इफ या वेदर। वर्बल क्वेश्चन कोई एसनो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन 13 WH वर्ड से शुरुआत इनकी होती है। वर्बल क्वेश्चन 24 सपोर्टिंग वर्ब से शुरुआत होती है। यह हम रूल्स में देख चुके हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे सेड या सेड टू का कमांडेड, प्रेड, सजेस्टेड, बेग्ड, रिक्वेस्टेड, इंक्वायर्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, इस तरह से होगा। कंजक्शन TO2 आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड का एक्सक्लेम्ड होगा, सेड टू का टोल्ड और कंजक्शन दैट आएगा। इस तरह से रूल्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अभी इनडायरेक्ट स्पीच करते समय, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो नंबर 2 का है वो हम देखेंगे। इसके दो पार्ट है, WH क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन कोई एसनो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। लेट्स लर्न WH क्वेश्चन। पहला सेंटेंस है ही आस्क्ड द बॉयज वेयर आर यू गोइंग। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। असर्टिव सेंटेंस इजी थे, लेकिन इंट्रोगेटिव WH या वर्बल करते समय आपको बहुत कंसंट्रेट करना जरूरी है। ही आस्क्ड द बॉयज, हमने आस्क्ड का आस्क्ड किया। कंजक्शन वेयर यानी WH वर्ड जो है व्हाट, वेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ मेनी, ये WH वर्ड जस्ट एज इट इज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय आएंगे। अभी अगला सेंटेंस है वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर तो नीचे आ गया, आर यू गोइंग तो पहले यू का हम लोगों ने किया दे और आर का कर दिया वर। तो यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास कंटिन्यूअस किया है। ऊपर आर यू गोइंग ये जो है ये इंट्रोगेटिव है, वेयर आर यू गोइंग, और इसका असर्टिव नीचे हम लोगों ने किया है वेयर दे वर गोइंग। अब ये चीज याद रखना, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी हो, जब इनडायरेक्ट करोगे तो असर्टिव आंसर होगा, आंसर में असर्टिव ही आएगा। एक बात फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं, डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हम लोगों ने देखे थे। ही आस्क्ड द बॉयज ये देखा था हमने रिपोर्टिंग वर्ब, और वेयर आर यू गोइंग जो डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा है रिपोर्टेड स्पीच। सेकेंड नंबर का सेंटेंस है शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आंसर शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। अगेन सेड टू का क्या किया, आस्क्ड, कंजक्शन क्या लिया, व्हाट। तो व्हाट कंजक्शन लेने के बाद कैन आई, तो आई का हमने किया शी, कैन का किया कुड, और क्वेश्चन मार्क जो है उसका फुल स्टॉप ही होगा आंसर में, आंसर में क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं। सेंटेंस नंबर थर्ड, द बॉस सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुमारो, क्वेश्चन मार्क। द बॉस सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, व्हाट विल यू डू टुमारो रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। आंसर द बॉस आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू द नेक्स्ट डे। यहां एक बात याद रखनी है, सेड टू का होगा आस्क्ड। इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन रहो या वर्बल रहो, सेड या सेड टू का आस्क्ड होगा। WH क्वेश्चन में जो हम कंजक्शन लेते हैं वो WH वर्ड लेते हैं। जब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करोगे तो ऊपर का क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा। सेकेंड नंबर का सेंटेंस अगेन फिर से मैं पढ़ता हूं, शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी। थर्ड नंबर का द बॉस सेड टू मी व्हाट विल यू डू टुमारो। आंसर द बॉस आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू द नेक्स्ट डे। टुमारो का हो गया द नेक्स्ट डे। WH क्वेश्चन के और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर यू हाइडिंग, मेग आस्क्ड एमी।
तो यहां पे रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आया। तो मेग आस्क्ड एमी ये रिपोर्टिंग वर्ब है और व्हाट आर यू हाइडिंग जो डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो मेग आस्क्ड एमी जस्ट एज इट इज हम आगे लेंगे। कंजक्शन व्हाट की जो WH वर्ड है। आर यू हाइडिंग का हो जाएगा शी वॉज हाइडिंग। यू का हो गया शी, आर का हो गया वॉज हाइडिंग क्योंकि एमिजार का वॉज वर्ड होता है। सेंटेंस नंबर 5, व्हाट डू यू वांट ही सेड टू हर। आंसर ही आस्क्ड हर व्हाट शी वांटेड। तो यहां आपका कंफ्यूजन हो सकता है। व्हाट डू यू वांट ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट होता है, तो आंसर हमने शी वांटेड किया है, वांट बिकम वांटेड। 6 नंबर का सेंटेंस है ही सेड वेयर शाल वी स्टे इन मुंबई। आंसर ही वांटेड टू नो वेयर दे वुड स्टे इन मुंबई। तो यहां एक बात अच्छे से याद रखो, सेड का हम आस्क्ड कर सकते हैं या वांटेड टू नो ऐसा भी कर सकते हैं, मार्क्स दोनों को मिलेंगे। ही वांटेड टू नो वेयर दे वुड स्टे इन मुंबई। वी का क्या हो गया दे, शाल का क्या हो गया वुड। दे के सामने यहां पे हमने वुड किया, शुड नहीं किया। सेंटेंस नंबर 7, शी सेड हाउ कैन आई गो टू कॉलेज व्हेन इट इज रेनिंग सो हेवीली। शी वंडर्ड, शी आस्क्ड भी हो सकता है। हाउ शी कुड, कैन आई का क्या हो गया शी कुड गो टू कॉलेज व्हेन इट इज का हो गया इट वॉज रेनिंग सो हेवीली। अभी हम इंट्रोगेटिव का पार्ट 2 देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 1 हम लोगों ने देखा WH क्वेश्चन, पार्ट 2 वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन कोई एसनो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। मेरी सेड टू हिम आर यू गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। आंसर मेरी आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग टू द सिनेमा दैट नाइट। तो सेड टू का क्या हुआ आस्क्ड, जैसे हम WH में भी करते थे वर्बल में भी सेड टू का हमें आस्क्ड करना है। कंजक्शन यहां इफ या वेदर, इफ लिया तो भी चलेगा, वेदर लिया तो भी चलेगा। तो यहां हमने इफ लिया है। आर यू का किया है, यू का हो गया ही, आर का हो गया वॉज। ही वॉज गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट का हो जाएगा दैट नाइट। सेंटेंस नंबर 2, he said to me have you done your work। he asked me if I had done my work। तो यहां said to का asked, कंजक्शन if, have you का हो गया I, have का हो गया had, your becomes my। Sentence number 3, the teacher said to the boys can you complete this assignment by Saturday। the teacher asked the boys if they could complete that assignment by Saturday। said to becomes asked, conjunction if। can you का हो गया they, can becomes could, this का हो गया that। इसी तरह से वर्बल क्वेश्चन के और कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे। सेंटेंस नंबर 4, द किंग सेड टू हिज मिनिस्टर्स आर दीज माई ब्रेव हीरोज। आंसर द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर इफ दोज वर हिज ब्रेव हीरोज। तो सेड टू का क्या हो गया आस्क्ड, कंजक्शन क्या आया इफ। आर दीज, तो दीज का हो गया दोज, आर का हो गया वर, माई का हो गया हीज। इस तरह से हमने चेंजेस किए हैं। इज दिस टेबल रिजर्व, वी आस्क द वेटर। तो इज दिस टेबल रिजर्व यह है रिपोर्टेड स्पीच और वी आस्क द वेटर रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आ गया, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया। तो यहां कुछ डिफिकल्टी नहीं, हम क्या करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब आगे ले लेंगे। वी आस्क द वेटर, वेदर यहां इफ भी ले सकते हो वेदर भी ले सकते हो। दैट, दिस का क्या हो गया दैट, टेबल, इज का क्या हो गया वॉज, रिजर्व। सेंटेंस नंबर 6, डिड यू विजिट द टावर, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, डिड यू विजिट द टावर व्हेन यू वर इन पेरिस लास्ट ईयर। आई आस्क्ड माय फ्रेंड। तो आई आस्क्ड माय फ्रेंड, रिपोर्टिंग वर्ब हमें आगे लेना है। आई आस्क्ड माय फ्रेंड, कंजक्शन लिया इफ। ओके, तो यहां डिड यू विजिट द टावर ये जो सिंपल पास्ट टेंस था इसका पास्ट परफेक्ट होगा, सिंपल पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट। तो यहां हुआ ही हैड विजिटेड द टावर व्हेन। तो ऊपर का सेंटेंस जो था व्हेन यू आर इन पेरिस, व्हेन ही वाज इन पेरिस। ओके, तो यहां पे लास्ट ईयर का हो जाएगा द प्रीवियस ईयर। अभी हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस का 3rd नंबर है। असर्टिव सेंटेंस फर्स्ट जो हमने पहले पार्ट में कवर किया,
पार्ट 2 के शुरुआत में हमने कवर किया इंट्रोगेटिव, जिसके WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन थे। अभी हम देखने जा रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, imperative sentence generally begins with first form of the verb and ends with full stop. इसमें subject नहीं रहता। In this sentence subject is omitted. Please remember this. और हम उसको you consider करते हैं। जो imperative sentence में आपको subject नहीं दिखाई देता, आपको you ये consider करना है। Let's learn imperative sentences. तो पहला सेंटेंस है, भक्ति said put these plates on the table. आंसर, भक्ति suggested to put those plates on the table. तो भक्ति ने सजेस्ट किया, भक्ति सजेस्टेड। टू कंजक्शन आ गया, पुट वर्ब वन है, जस्ट एज इट इज आएगा। जैसे कि डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो वर्ब वन से शुरू होगा, दीज का दोज हो गया। इस तरह से हमने चेंजेस किए। डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा इनडायरेक्ट करते समय। सेंटेंस नंबर सेकेंड, आई सेड टू कृष्णा प्लीज गिव मी योर बुक। तो जो भी सेंटेंस में प्लीज आएगा तो आंसर में आपको रिक्वेस्टेड करना है सेड टू का। ओके, तो आई रिक्वेस्टेड कृष्णा टू, टू आ गया कंजक्शन, प्लीज रिमूव हो जाएगा। गिव मी योर बुक का हो गया हिज बुक। सेंटेंस नंबर थर्ड, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट गिव मी स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग। गिव अप स्मोकिंग यानी स्मोकिंग छोड़ दो। द डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर तो एडवाइस देगा ना, तो सेड टू का क्या होगा, एडवाइस। द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट टू गिव अप स्मोकिंग। टू आ गया कंजक्शन, और इसमें टेंसेस में चेंज नहीं रहते। इंपेरेटिव सेंटेंस के टेंसेस में चेंज नहीं रहते, वर्ड्स में भले हालांकि हो जाएंगे। सेंटेंस नंबर फोर, लीव दिस प्लेस सेड द टीचर टू बॉयज। तो लीव दिस प्लेस रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सेड द टीचर टू बॉयज रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब आगे लेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू लीव दैट प्लेस, दिस प्लेस का हो गया दैट प्लेस, और इंपेरेटिव में TO2 कंजक्शन आता है। लेट्स लर्न नेक्स्ट सेंटेंसेस। द प्रिंसिपल सेड टू मी वेट हियर टिल आई कम बैक। तो यहां दो तरह के सेंटेंस है, वेट हियर इंपेरेटिव है, आई कम बैक असर्टिव है, ये याद रखना जरूरी है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी, टू हो गया TO2 कंजक्शन, वेट देयर, हियर का हो गया देयर, टिल ही केम बैक, आई कम बैक का हो गया ही केम बैक, सिंपल प्रेजेंट इट बिकम सिंपल पास्ट। सेड टू का हो गया ऑर्डर्ड, कंजक्शन आ गया TO2, हियर का हो गया देयर, आई कम का हो गया ही केम। सेंटेंस नंबर 6, द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। द कमांडर ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड। सेड टू का हो गया ऑर्डर्ड, कंजक्शन TO2, और डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में जो रिपोर्टेड स्पीच है सेंटेंस जस्ट एज इट इज आंसर में आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 7, द गर्ल सेड टू हर फ्रेंड प्लीज लेंड मी दिस बुक। प्लीज का सेंटेंस याद होगा, प्लीज रिमूव करके आपको आंसर में रिक्वेस्टेड लेना है। द गर्ल रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू लेंड हर दैट बुक। सेंटेंस नंबर 8, मार्च टू द राइट सेड द ऑफिसर। द ऑफिसर कमांडेड देम टू मार्च टू द राइट। तो यहां पे मार्च टू द राइट ऊपर के सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में ये रिपोर्टेड स्पीच है जो डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा में। सेड द ऑफिसर रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हम पहले लेंगे। अब ऑफिसर है वो कमांड देगा, द ऑफिसर कमांडेड देम टू मार्च टू द राइट। सेंटेंस नंबर 9, गेट आउट ऑफ द रूम सेड द टीचर टू द बॉयज। आंसर, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो आउट ऑफ द रूम। सेंटेंस नंबर 10, द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी 10 rupees. Answer, the boy requested his mother to give him 10 rupees. Please lend me your pen, he said to me. Answer, he requested me to lend him my pen. Sentence number 12, don't neglect your health, the doctor said to me. The doctor said to me ये रिपोर्टिंग वर्ब है जिसे हमें आगे लेना है। द डॉक्टर एडवाइज मी, डोंट का हमेशा याद रखना नॉट टू होगा, नॉट टू निग्लेक्ट माई हेल्थ, यानी योर हेल्थ का हो गया माई हेल्थ। सेंटेंस नंबर 13, माई प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे। टुमारो का हो गया द नेक्स्ट डे, डोंट का होगा नॉट टू। सेंटेंस नंबर 14, मदर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट मेक अ नॉइस, मदर वार्नड द चिल्ड्रेन नॉट टू मेक अ नॉइस। Sentence number 15, the principal said to Rahul
obey your teachers. The principal told Rahul to obey his teacher. तो इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे देखा कंजक्शन टी टू आएगा, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में डॉक्टर का एडवाइस होगा, कोई आर्मी ऑफिसर है तो वो कमांड देगा, तो यहाँ सजेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, इस तरह से सेड या सेड टू का होगा। और डोंट का नॉट टू होगा, अच्छे से याद देखना रखना है, और इसमें टेंसेस में चेंज नहीं होते हैं। नाउ लेट्स लर्न एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस का फोर्थ सेंटेंस है। हम लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ रूल्स देखेंगे, जैसे कि सेड का एक्सक्लेम्ड होगा, सेड टू का टोल्ड होगा, कंजक्शन दैट आएगा। तो पहला सेंटेंस है शालिनी सेड हाउ क्लेवर आई एम। शालिनी एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। अब ये चेंजेस हो कैसे रहे हैं? सेड टू का तो हमने एक्सक्लेम कर लिया, कंजक्शन दैट ले लिया, लेकिन एक बात याद रखना है, आई एम इसका हमने शी वॉज किया, यानी सेंटेंस थोड़ा उल्टा करना है आपको। और हाउ का हमेशा वेरी होगा, शी वॉज वेरी क्लेवर। Sentence number second, the teacher said, what a foolish boy you are. The teacher exclaimed that I am a very foolish boy. वो लड़का कहेगा he was a very foolish boy. यहाँ I am नहीं चाहिए, he was चाहिए। The teacher said, what a foolish boy you are. The teacher said that he was a very foolish boy, हम कह सकते हैं। He said, what a fool Tom is. Answer, he exclaimed that Tom was a big fool. How amazing it is, I said. I exclaimed that it was very amazing. फिर से आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच बता देता हूं। डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच होता है। आई सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो डबल इंटू इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के वर्ड्स होते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने सेड का एक्सक्लेम किया, कंजक्शन दैट लिया, इट इज का इट वॉज किया, हाउ का वेरी हो जाएगा, तो हाउ अमेजिंग इट इज का इट वॉज वेरी अमेजिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज। शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी लवली फ्लावर। क्या हो जाएगा? इट वॉज अ वेरी लवली फ्लावर। कोमल सेड हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम। कोमल एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो सेड का एक्सक्लेम्ड होगा एक्सक्लेमेटरी में, कंजक्शन दैट आएगा, आई एम का यहां शी वॉज हो गया, और हाउ का हमेशा वेरी होता है। हाउ नाइस माई हैंकरचीफ्स लुक, सेड बेथ। बेथ एक्सक्लेम्ड दैट हर हैंकरचीफ्स लुक्ड वेरी नाइस। इस तरह से हमने 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कवर किए हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस का 5वां भाग है, वो जो बहुत कम टीचर लोग पढ़ाते हैं, जो पढ़ाना चाहिए, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो हम देखेंगे। उससे पहले 8, 9 और 10 नंबर के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों के लिए नया है। माधुरी exclaimed, what a beautiful painting it is. Madhuri exclaimed that it was a very beautiful painting. Shalini's mother said, how naughty you are. Shalini's mother exclaimed in anger that she was very angry. तो how naughty you are का हो जाएगा that she was very naughty. The violet said, violet एक flower है. The violet said, what an unfortunate flower am I among these flowers. The violet exclaimed that she was an unfortunate flower among those flowers. मे बी ये सब समझने में आप लोगों को डिफिकल्टी जाती होगी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हो, या जो मैसेज का कॉलम है ये वीडियो के नीचे, वहां आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। मैं जरूर आपके जो भी क्वेरीज है उसके आंसर जरूर दूंगा। नेक्स्ट जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। 5th नंबर जो आपको सीखना है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये लास्ट है, ये आखिरी है। शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, शी विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो यहां पे हमारी विश हम बताते हैं। दे सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी। They prayed that God might make them happy. He said to her, may you die soon. They curse her that she might die soon. तो यहां पे may you live long ये विश है। जहां विश होती है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें मे का माइट किया जाता है, कंजक्शन दैट आता है।
फोर्थ नंबर का सेंटेंस, वी सेड लॉन्ग लिव आवर प्रेसिडेंट, यानी यहां भी विश है, आपकी इच्छा। वी विश दैट आवर प्रेसिडेंट माइट लिव लॉन्ग, मे का माइट हो जाएगा। द सन सेड गॉड सेव यू, द सन प्रेड दैट गॉड माइट सेव यू। इस तरह से कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस हमने देखे। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।